हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। शादी की पहली रात में अपने कपड़े किनारे करके बिस्तर पर लेट गई। मैं बहुत ही खुश हो गई। पति मेरे साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन 2 ही मिनट में वो निढाल होकर मेरे बगल में लेट गया और ऐसे खर्राटे लेकर सोने लगा जैसे बरसों से सोया नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कितने सपने देखे थे कि पति मुझ पर अपनी चाहत लुटाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार पति का इतना रूखा सूखा बर्ताव देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी खूबसूरती और जवानी का अपमान था। मेरी शादी की पहली रात एक दुख भरी रात थी। रात भर मैं नहीं सो सकी। अगले दिन जब पति ऑफिस चले गए तो मैंने धनंजय से बात की। धनंजय हमारे घर का नौकर, जो कई सालों से इसी घर में काम कर रहा है। जब उसने मुझे चाय का कप दिया तो मैंने उसे अपने बगल में बैठने को कहा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धनंजय थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ धनंजय? उसने कहा, आप कितनी अच्छी हैं मेम साहब। पहली वाली गर्लफ्रेंड तो हमसे बात तक नहीं करती थी। मैंने भी कहा, वो तो सिर्फ गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं तुम्हारे साहब की पत्नी हूँ। अब तो मुझे हमेशा के लिए यहीं पर रहना है। मैंने भी बड़ी चालाकी से पूछा, वैसे धनंजय, तुम्हारे साहब की गर्लफ्रेंड कितने दिन तक यहाँ पर रहती थी? धनंजय ने कहा, मेम साहब, 10 मिनट में ही उनके कमरे से उनकी गर्लफ्रेंड निकलती थी तो गाली बकते हुए जाती थी कि जब तुम मेरी जरूरत को पूरा ही नहीं कर सकते हो तो प्यार करने का ढोंग क्यों करते हो? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि मेरे पति से कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी तरह से 3 महीने निकल गए। मेरी और धनंजय की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मैं धनंजय को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो वो सो रहा था। मैंने आके देखा ना पीछे, उसे सोता देख दरवाजा बंद कर दिया और जाकर उसके बगल में बैठ गई। मुझे उस पर प्यार आ रहा था। मैं बस उसी समय धनंजय से लिपट जाना चाहती थी। मैं उसके गालों को प्यार से सहलाने लगी। धनंजय ने आंखें खोली और मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वो हड़बड़ा गया और कहा, मेम साहब, आप और यहाँ पर? मैं सीधा उसके सीने से लिपट गई। मैंने उसे चुप रहने को कहा। वो बेचारा चुप हो गया। फिर मैंने आंखें बंद करके उसके होठों को चूम लिया। मेरा मन कह रहा था कि धनंजय ही वो है जो मुझे संपूर्ण कर सकता है। मैं मजबूर थी। पति मुझे वो खुशी देता तो आज मैं धनंजय के साथ नहीं होती। मैं वहीं उसके बिस्तर पर लेट गई। मैंने कहा, धनंजय, आज मुझे तृप्त कर दो। धनंजय बहुत ही वफादार था। उसने मेरी बात मान ली। मैंने अपनी साड़ी को किनारा किया और ब्लाउज के बटन को खोल दिया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। मैं भी उसका साथ देने लगी। मेरे तन बदन में बिजली से दौड़ गई। मेरा चेहरा एकदम से लाल हो गया। मेरी धड़कन बढ़ गई। वो मेरी बातों का अच्छी तरह से पालन कर रहा था। मैं उस पल का आनंद उठा रही थी। मेरे नौकर ने मुझे एक अनोखी सुख से परिचय करवाया। धनंजय ने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। उस दिन के बाद से मैं बहुत ही खुश रहने लगी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।